हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 8th क्लास की मैथ का 4th चैप्टर। 3rd चैप्टर तक हम पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। आई होप आपने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी। तो चलिए शुरू करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका चैप्टर 4 और चैप्टर 4 में क्या क्या होगा वो सब हम सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले चैप्टर का नेम देखते हैं। चैप्टर का नेम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट और पावर मतलब होता क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले देखिए, अगर कोई भी नंबर हमें दे रखा है, ठीक है, जैसे कि आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके कंटिन्यू लिख रहे हैं, जैसे a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू चल रहा है। फिलहाल मैंने 4 टाइम्स लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है। जब वो मल्टीप्लाई होगा तो पता कैसे चलेगा हमें कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 है, तो इसे आपको लिखना है a की पावर 4। ठीक है, तो ये होती है आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंट कह लीजिए इसको, ये हो गई आपकी पावर। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम बेस। ठीक, अब एक्सपोनेंट एंड पावर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ रूल लगते हैं, वो रूल हम देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले अगर a की पावर m, ठीक है, अगर आप दो नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया a की पावर n, ठीक, दोनों की नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है। बस इसमें आपको चेक क्या करना है कि अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई की कंडीशन में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। डन। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है अगर a की पावर m डिवाइडेड बाय, दो तरीके से आपको दिया जा सकता है। ये एक ऐसे करके फॉर्म में गिवन होगा या फिर m अपॉन a की पावर n है, दोनों का मतलब एक ही कि डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तब उस कंडीशन में a की पावर m माइनस n, यानी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स क्या हो रही है, ऐड हो रही है, और अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर्स क्या हो रही है, माइनस हो रही है। इतना आ गया समझ में। अब दूसरी कंडीशन होती है कि जब हमें दो पावर गिवन होती है बट एक ब्रैकेट लगा होता है उसमें, तो ये हो जाएगा am की पावर n। ठीक, अब इसका क्या करें, तो जब आप ब्रैकेट हटाते हैं तो यहाँ पर दोनों की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, जो दोनों पावर। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अगर a की पावर माइनस m दे रखी है, m मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वेरियस वैल्यू हो सकती है, यानी कोई भी वैल्यू आ सकती है आपके लिए, तो यहाँ पे मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल m रख रखा है, यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें पावर क्या है, माइनस में आ रही है, तो हम उसे लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर m। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी कंडीशन होगी कि अगर a कोई भी वैल्यू है, ठीक है, a की पावर m दे रखी है और b की पावर क्या दे रखी है, m। ठीक, यहाँ पर देखिएगा दोनों का बेस अलग है, यहाँ पर बेस सेम था तो हमने कंडीशन अप्लाई कर दी कि हाँ ये रूल लगेगा इसमें, लेकिन यहाँ पर बेस अलग है और पावर क्या है, सेम है। जब बेस अलग होता है, पावर सेम होती है, तब उस कंडीशन में हो जाता है a क्रॉस b, यानी a की मल्टीप्लाई b से होगी और पावर क्या हो जाएगी, दोनों की m हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा है a की पावर 1/2। अगर किसी भी चीज की पावर 1/2 दे रखी है आपको, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि नंबर किस में है, अंडर रूट में है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है कि अगर किसी चीज की, किसी भी नंबर की, चाहे कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, कितना ही छोटा नंबर क्यों ना हो, कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी अल्फाबेट हो, अगर पावर 0 दे रखी है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक चीज और देख लेते हैं कि अगर जैसे हम यहाँ पर लिखें कि 10 की पावर 1 है, ठीक है, तो इसे क्या मेंशन करेंगे हम, 10। ठीक, अगर 10 की पावर 2 है तो ये हो गया 10 टाइम्स 100, यानी 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर 10 की पावर 3 दे रखी है तो क्या हो जाएगा, 1000। ठीक है, ये तो बात हो गई कि जब पावर कैसी है, इसमें प्लस में है और हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अगर पावर माइनस में होगी तो क्या होगा, तो बहुत ईजी है। 10 की पावर अगर -1 दे रखी है तो ये हो जाएगा 1/10। अगर 10 की पावर -2 दे रखी है तो ये हो जाएगा 1/100। ऐसे करके मतलब रहेगा सेम, 100 का 10 का स्क्वायर 100 होता वही रहेगा, बट अगर माइनस लगा है तो अपॉन करके होगा, और माइनस नहीं लगा है तो नॉर्मल वे में लिखा जाएगा। ठीक है, और बाकी इसके जो भी क्वेश्चंस हम अब करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो जो नीड होगी वो हम आपको हाथ के हाथ बताते जाएंगे। फिलहाल जितने फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखवाए हैं इन्हीं की यूज होगा, इन्हीं का यूज होगा एक्सरसाइज में। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज पर।
चलिए देखिएगा इसका एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या करना है, हमें इसे इवैल्यूएट करना है, मतलब कैलकुलेट करना है। अच्छा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, सारे पावर्स में दे रखे हैं। इवैल्यूएट करना है मतलब हम पावर से नॉर्मल नंबर्स में इसे कैलकुलेट करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में ही, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है, 6/11 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 6/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 into 6 और 11 into 11 यही लिख सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 6 36 और यहाँ पर 11 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। मैंने आपसे एक काम बोला था कि आप स्क्वायर याद करिएगा 1 से लेके 15 तक, क्योंकि पूरे आपकी 8th क्लास की बुक जितनी है ना उसमें स्क्वायर्स की नीड बहुत पड़ेगी। तो इसलिए स्क्वायर 1 से लेके 20 तक अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, बट एटलीस्ट 1 से 15 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिएगा माइनस पावर में नहीं है, नंबर में है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अब माइनस हम डिसाइड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर पावर इवन होती है तो माइनस साइन हट जाता है जो भी आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे पावर कैसी है, ऑड पावर है। ऑड पावर मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा नंबर, ठीक है। तो अगर ऑड पावर आती है तो माइनस साइन एज इट इज ऐसे ही रहता है। तो ये हो गया 2 और इसको 5 टाइम लिखेंगे, 2 into 2 into 2 into 2, ठीक। और नीचे 9 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 9 into 9, 9 into 9 और 9, ठीक। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो इसकी मल्टीप्लाई थोड़ी बड़ी आएगी। अगर हम इसका देखें तो 9 9 से 81, 81 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 279 और 729, 729 की मल्टीप्लाई करेंगे 81 से, तो ये आ गया 927 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैरी 7, 8 2 16 और 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 16 23 कैरी 2 और 8 7 56, ये हो गया 58, ठीक है। प्लस कर लीजिए इसको तो ये आएगा 94095, ठीक है। तो बाकी आप चेक कर लीजिएगा, हो ही जाती है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट उस पर मूव करते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या आएगा, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे देखिए पावर दोनों है, बस एक ब्रैकेट लगा है, तो सबसे पहले ब्रैकेट हटा लेते हैं। यहाँ पर 5/6 की पावर क्या हो जाएगी, दोनों की पावर दे रखी है 3 into 2, यानी ये हो जाएगा 5/6 की पावर 6, ठीक है। और इसे 6 टाइम मल्टीप्लाई करके आप मुझे बताएंगे कि 5 की 6 टाइम मल्टीप्लाई करके क्या आएगा और 6 की 6 टाइम मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना सीख रहे हैं। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिएगा 2 टर्म हमें दे रखे हैं। अभी तक हम जो कैलकुलेट कर रहे थे उसमें सिंगल टर्म हमें गिवन थी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 टर्म्स दे रखे हैं हमें। यहाँ पर हमें चेक करना होगा क्या इनका बेस इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 बेस सेम है, तो हम अप्लाई कर देंगे जो हमने अभी फॉर्मूले सीखे थे। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 3 + 4, ठीक है, कितना आ गया 1/2 की पावर आ गई 7, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/64, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए बीच में डिवाइड का साइन है, ठीक है। डिवाइड की कंडीशन में पावर क्या होती है, माइनस होती है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर 2/5, क्योंकि बेस सेम है तो पावर माइनस होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी, ठीक है। इसे हम क्या लिखेंगे 2/5 की पावर -1, क्योंकि 4 बड़ा है इसलिए साइन माइनस का आएगा। और माइनस अगर मैंने आपको बताया था तो क्या हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो आप उसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5/2, पलट जाता है बस नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/2 इसका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बट जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में हमें सेम वही क्वेश्चंस दे रखे हैं पावर में। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 7/8 और यहाँ पर क्या दे रखा है 2/7, बेस अलग अलग हो गया, ठीक है। एक में 8 दे रखा है, एक में 2, तो हमें तीनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा, या फिर आप इसे दूसरे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 7 into 7 into 7, क्योंकि बेस सेम नहीं है तो पावर के अकॉर्डिंग हम इसे 3 टाइम्स लिख सकते हैं। ऐसे 2 को क्या लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, पावर का मतलब क्या है, दोनों नंबर पे पावर लगी है तो दोनों को लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 8 into 8 into 8, ठीक है, और 7 into 7 into 7। इस तरीके से क्यों करवा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि अगर हम इसे पावर में कन्वर्ट करेंगे ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा मेसी हो जाएगा, जो समझ में नहीं आएगा। तो आप इजी वे देखिए कि आप 7 को 3 टाइम्स लिख लीजिए, 2 को 3 टाइम्स लिखिए, ठीक है, मल्टीप्लाई में, और 8 को 3 टाइम्स, 7 को 3 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है तो कट हो सकता है। 7 से 7, 7 से 7, 7 से 7, यानी 3 7 जो है वो कट हो गए, ठीक है। अब 2 2
2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो बचा क्या, ऊपर बचा है 1, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में बचा है। तो जब भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर बचता है आप उसे हमेशा 1 अपॉन करके ही मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 8 64, ये आएगा इसका आंसर, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए पावर क्या है 0 90, और जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर दोनों क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 अपॉन 16 की पावर 19 इंटू 0। अच्छा, 0 एक ऐसा नंबर है जिससे आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करिए वो हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 5 अपॉन 16 की पावर 0, और जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कोई भी नंबर क्यों ना हो, अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर पावर क्या है, माइनस में है, तो हम पहले इस पावर को क्या कर लेते हैं, प्लस में कर लेते हैं। तो प्लस में करने के लिए बस और कुछ नहीं करना है, नंबर को क्या कर देंगे हम, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 4 की पावर 2, प्लस हो गया बट नंबर चेंज हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। इसे हम क्या लिखेंगे, 15 का स्क्वायर होता है आपका 225 अपॉन 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। यहाँ पर देखिए 23 की पावर 0 है, वैल्यू क्या होगी इसकी, इसमें आपको कैलकुलेट नहीं करना है, मतलब कैलकुलेट करना है ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे कैलकुलेट किस तरीके से करना है, 23 की पावर क्या है 0 है, वैल्यू क्या होगी इसकी 1 होगी, ठीक है। तो 1 प्लस इसकी भी वैल्यू क्या होगी, जिसकी पावर 0 है, चाहे कोई भी नंबर क्यों ना हो, वैल्यू हमेशा क्या होती है उसकी 1 होती है। तो 1 प्लस 1, ठीक है, -1, इसे क्या लिखेंगे हम, 3 की पावर -1, और पावर -1 लिखी है तो इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन 3, डन, ठीक है। इसके बाद इस पे मूव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पावर तो प्लस में ही है, बट कैसी है, इवन पावर है। मैंने आपको माइनस का कॉन्सेप्ट बताया था, अगर इवन पावर होती है तो माइनस साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और नीचे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, माइनस आप लगा लीजिए, मैं कॉन्सेप्ट बता देती हूँ किस हिसाब से हम इसे प्लस माइनस डिसाइड करते हैं। इवन पावर होगी तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, इसलिए साइन हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस साइन आ गया, यानी माइनस साइन तो हट गया। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, और यहाँ पर 3 3 9, 9 3 27, एंड 7 3 81, डन। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए आपको क्या काम करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।